हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये है रक्षाबंधन व्लॉग। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है भाई, मैं सही बताऊँ तो। और थोड़े टाइम से मैं इनएक्टिव हूँ, शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं हो रही हैं। और जो मैंने सीरीज़ चालू करी थी वो टाइट इन अ डे की, वो भी थोड़ी हिली हुई पड़ी हुई है। और पिछले संडे को मेरा व्लॉग भी नहीं आया था, गैप हो गया है। मैं क्या बताऊँ, सोचा तो कुछ और था पर क्या कर सकते हैं। तो शादी के बाद ये मेरा पहला रक्षाबंधन था। इसके लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स बना के रखे थे, बहुत कुछ सोचा था, गेम्स भी सोचे थे कि फैमिली के साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। पर माहौल ही अजीब था। देख सकते हैं मेरे घर पे कोई भी रेडी नहीं हुआ है, कुछ भी मन नहीं कर रहा था किसी का भी करने का, क्योंकि नाना की थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा थी। तो घर में ना किसी का भी मूड नहीं था कुछ भी करने का, सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं था। लेकिन क्या है कि देखो, राखी तो बांधनी ही पड़ती है, तो फिर वो तो करना ही था। तो फिर मैं भी रेडी नहीं हुई, बस ऐसे ही सिंपल राखी बांधी मैंने सबको। और घर में कोई भी बीमार होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तो सीरियस कंडीशन थी। मेरी नाना को आया था अटैक और उनकी सर्जरी होने वाली थी। तो इस वजह से कंडीशन उनकी सीरियस थी गाइस, डॉक्टर ने बताया था। तो डर लगता है अंदर से और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी साइड थी, मौसी साइड थी और नानी भी थी। तो थोड़ा सा माहौल सही करने के लिए मैंने ही यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक करा, ताकि सब लोग थोड़ा सा हंसें, माहौल अच्छा हो। तो नाना को भी अच्छा लग रहा था। और मेरे मामा भी आए थे और मेरी बहन भी आई थी, उसकी भी पहली रक्षाबंधन थी। तो जैसा मैंने सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो मैं समझ गई हूँ कि कभी भी पहले से कुछ भी सोच के नहीं रखना चाहिए भाई, सही बता रही हूँ। ये है मेरी बहन जिसकी भी शादी हुई है, उसका भी पहला रक्षाबंधन है। तो हम दोनों के रक्षाबंधन ऐसे ही से गए हैं, थोड़े मज़ा नहीं आया ज़्यादा। नाना, बस मैं ये तो चाहती हूँ कि नाना ठीक हो जाए बस। उसके बाद सारे फेस्टिवल बहुत ज़्यादा धूम धमाके से मनाएंगे हम लोग। तो ये दोनों भाइयों को भी मैंने राखी बांधी और थोड़ा हंसी मजाक करा। तो घर का माहौल थोड़ा मस्त सा हो रहा था, थोड़ी मस्ती कर ली थी। नाना भी हंस रहे थे तो और अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं और जानबूझ के कर रही थी। तो बस ऐसा है कि आज होने वाला था उनका ऑपरेशन, लेकिन ज़्यादा बीपी हाई हो गया था उनका। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा चलो नेक्स्ट डे करेंगे, थोड़ा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद भाई कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ होता है हमारा अंदर डर तो लगता है। तो ऑब्वियसली नाना को भी लग ही रहा था, इस वजह से ही उनका बीपी भी हाई हो रहा था। तो मेरे नाना मेरे घर पर 4-5 दिन से आए हुए हैं। तो इसी वजह से उनका बीपी हाई प्रॉब्लम की वजह से उनका सर्जरी का इशू हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग के यहाँ पर एटलीस्ट 4-5 दिन से बहुत ही गंदा माहौल हो रहा था। तो इसलिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी और कुछ अपलोड करने का मन भी नहीं कर रहा था और ना कुछ बनाने का मन कर रहा था। इन दिनों मेरा फ़ोन कहाँ था मुझे खुद नहीं पता। मैंने सोचा था मैं आऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं करा मैंने भाई। अपनों से आगे कुछ भी नहीं। जब घर वाले ठीक ना हो तो फिर क्या ही मतलब है कुछ भी करने का। पर ठीक है। तो ये देखो आप, मैंने अपने किट्टू और सिया को राखी बांधी। और ये दोनों ही बच्चे हैं घर में जिनके आने से थोड़ा अच्छा लगता है, घर में माहौल भी अच्छा हो जाता है। और ये इतनी मस्ती करते हैं ना कि भाई मज़ा ही आ जाता है घर पे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बस मेरा ऐसा मोटिव था कि थोड़ा तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि घर का माहौल अच्छा हो। तो थोड़ा बहुत तो मैंने कर ही दिया था। और ये थोड़ा सा ना किट्टू और सिया की वजह से भी, मैंने इनकी हेल्प से भी मैंने थोड़ा सा माहौल सही कर दिया था घर का। तो जितनी देर सब लोग थे तो बहुत अच्छा माहौल रहा मेरे घर का। लेकिन फिर जब सब चले गए तो भाई फिर से वैसे ही हो गया। कुछ नहीं, बस मेरा ये था कि कल नाना की सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाए। और ये है मेरे मौसी के लड़के, और इन दोनों से तो अलग ही और नेक्स्ट लेवल की बॉन्डिंग है मेरी। भाई होता ही है, मौसियों के जो बच्चे होते हैं ना उनसे आपकी अलग ही बॉन्डिंग होती है। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे
कि जो मम्मी के साइड के जो होते हैं ना उनसे अलग लेवल की बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी बुआ के साइड के हैं उनसे भी मेरी बहुत ही खतरनाक वाली बॉन्डिंग है। तो भाई इन दोनों को भी मैंने राखी बांधी और फिर ये दोनों मैंने मतलब पूरे भाई कंप्लीट हो गए थे, मेरे रक्षाबंधन हो गया था मेरा। अब चलो दूसरे स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी मौसी की देवरानी की लड़की, मतलब मैं उन्हें छोटी मौसी बोलती हूँ, तो उनकी लड़की ये भी आई हुई थी मौसी के साथ। तो इसने भी इन दोनों को राखी बांधी और फिर मेरे भाई को भी बांधी थी, वो शायद मैं कैप्चर नहीं कर पाई, और किट्टू को भी बांधी। तो भाई और भी थोड़ा अच्छा माहौल हो गया था घर का, और नाना भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, तो हम लोगों को फिर और भी अच्छा लगने लगा। फिर आती है मम्मी की बारी। इन्होंने तो पता नहीं कितने ही साल बाद अपने भाई को राखी बांधी होगी। तो उसके बाद फिर मेरी मौसी ने भी बांधी। और भाई मैं सही बता रही हूँ, मतलब शादी के बाद ना कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि अब अपने भाई को राखी भी नहीं बांध पाते। ये मुझे अब पता चल रहा है, क्योंकि ना ये मम्मियों को देख के ही पता चला है भाई मुझे। मेरी मम्मी ने तो सोचो कितने साल बाद राखी बांधी होगी। मौसी तो फिर भी चली जाती थी कभी कभी, और ये मौसी को देखो इतनी खुशी हो रही है पैसे मिलने की। और फिर आती है मेरी दूसरी बहन की बारी, जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। इनका भी पहला रक्षाबंधन है, तो इन्होंने भी राखी बांधी। और देख लो कोई भी रेडी नहीं हुआ था भाई, किसी का मन ही नहीं था तो कैसे ही रेडी हो जाते। तो भाई यहाँ पे रक्षाबंधन होता है हमारा, आधा मोड़ पे आ चुका था, आधा ख़त्म भी होने वाला था। और पता है बहुत सारे तो क्लिप्स में मतलब ले ही नहीं पाई, पर ठीक है, बस यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए